हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। लगभग 35,000 से अधिक पदों पर जो है आचार संहिता के बाद जो भर्ती का जो प्रस्ताव है वो वित्त के पास गया हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आज हम ये करने वाले हैं कि सीजीपीएससी एग्जाम कैलेंडर के संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा हो जाती है। तो देखिए, सबसे बात ये है कि पिछले जैसे ही कुछ दिनों पहले आचार संहिता हटी, मान के चलिए 6 तारीख को आचार संहिता हट चुकी है, और मान के चलिए जो कल का दिन था वो एक नॉर्मल डे की तरह था, जिसमें कि आप लोगों ने देखा था कि कलेक्टर कांकेर का जो है ट्रांसफर हुआ था और तमाम जो चीज़ें हैं, चाहे वो टेंडर प्रक्रिया हो, तमाम चीज़ें जो है वो चालू हो चुकी है। पर अभ्यर्थी लगभग आज 8 से 10 महीने हो गए हैं सीजीपीएससी में एक वैकेंसी को देखने के लिए। जी हाँ, तरस गए हैं और उन्हें बार बार यही कहा जाता है कि कुछ चीजों को सुधारने के लिए समय लगता है। आखिर एक बेरोजगार युवक कब तक इंतजार करेगा और कब तक देखते रहेगा, ये स्वाभाविक सी बात है। और रही बात सीजीपीएससी की अपडेट की, तो एग्जाम कैलेंडर की, तो वहां यही कहा गया है कि आप साइट चेक करते रहिए, कभी भी अपलोड किया जा सकता है। तो भाई, जब अपलोड किया जा सकता है तो जल्द से जल्द अपलोड किया जाए। अभ्यर्थियों की गुहार यही है, क्योंकि अभ्यर्थी लगभग 8 से 12 महीने हो गए हैं, एक भी वैकेंसी सीजीपीएससी से देखने को नहीं मिली। आपको बताना चाहूंगा, सीजीपीएससी में जो अंतिम वैकेंसी है वो टीएसआई का जो है वो भर्ती विज्ञापन निकाला गया था और उसका भी अभी तक एग्जाम डेट नहीं आया है। तो सारी अभ्यर्थी अलग अलग फील्ड वाले इंतजार में हैं कि कौन सी वैकेंसी आएगी, कब आएगी और कितनी आएगी। तो सीजीपीएससी से अनुरोध है कि आप सोमवार को या आने वाले सप्ताह में आप लोग सीजीपीएससी एग्जाम कैलेंडर जो है वो जारी करें और अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया जाए। फिलहाल बात करते हैं अन्य खबर की। तो सबसे महत्वपूर्ण है, प्लेसमेंट कैंप का भी आयोजन अब किया जा रहा है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 1220 रिक्त पदों पर युवाओं की होगी भर्ती। ये है कोंडागांव जिले का, जिसमें बताया गया है कि जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में 11 जून को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक लाविलीवुड कॉलेज में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होगा। 1220 रिक्त पदों पर पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं 2 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। सेल्स ऑफिसर शैक्षणिक योग्यता स्नातक का 1 वर्ष का अनुभव। तमाम पद है, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद है, इसके अलावा आपके सुपरवाइजर के भी पद है, सेविंग मशीन के ऑपरेटर के भी पद है। तमाम पद है, 1220 पद है। और आप लोग अगर योग्य है तो निश्चित तौर पर आप लोगों को जाना चाहिए। जिसको नौकरी की अत्यंत आवश्यकता है वो निश्चित तौर पर इस सभी जो प्लेसमेंट कैंप है उस पर देख सकते हैं। ये बात है 11 जून की। अब हम बात करते हैं 10 जून की। आज है 8 जून। तो 10 जून को जॉब फेयर, जिसमें कि ये रायपुर जिले का है, जिसमें कि टेलीकॉलर से लेकर टेक्नीशियन तक के पद है। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, 10 जून को जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है और टेलीकॉलर से लेकर टेक्नीशियन तक 75 पद इसमें शामिल है। और इसमें 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक उम्मीदवार जो है वो शामिल हो सकते हैं। और इसका जो रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस स्थान परिसर में जो है स्थल है, जहाँ पे आप लोग जाके बोल सकते हैं अपना आवेदन कर सकते हैं। और समय जो है दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक के है। ठीक है, तो ये वाली बात है। आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले तो कोंडागांव जिले में 1220 पद, फिर रायपुर जिले में 75 पद। इसके अलावा जांजगीर चांपा में भी जो है रोजगार कार्यालय का बोल सकते हैं या एक प्रकार से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन वहां पे किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है, जहां पे आचार संहिता खत्म हुई तुरंत जो है वो प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तीसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो जो जिला स्तरीय भर्ती पिछले साल निकली हुई थी, उसका भी प्रोसेस अब बहुत हद तक आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर वो भी आप लोगों को आने वाले समय में उसका अपडेट जो है आपको जिले की वेबसाइट या हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, वहां पर जुड़कर आप जो है सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई सारी वैकेंसियां या बोल सकते हैं प्लेसमेंट कैंप के संबंध में। अब बात करते हैं, आचार संहिता हटते ही लगभग 35,000 की भर्ती का जो प्रस्ताव है वो वित्त को गया हुआ है। जी हाँ, और इन पर भर्ती का प्रस्ताव भी बनाया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि
सबसे महत्वपूर्ण बात, नगरीय प्रशासन विभाग से जो बहुत ही दिनों से लंबित थी भर्तियां, उस पर स्वयं विधायक ने, ऐसा पहली बार हुआ होगा कि प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है और नगरीय प्रशासन विभाग को भेजा है। मामला है भिलाई नगर निगम का। यहाँ पे विधायक जी ने आयुक्त के 2 पद, सहायक अभियंता के 4 पद, सहायक अभियंता का पद मैं आपको फिर से कहूंगा, ये सीजीपीएससी से होती है इसकी भर्ती। विधि अधिकारी की भी भर्ती सीजीपीएससी से होती है। राजस्व अधिकारी के 2 पद, ये प्रमोशन से भरे जाते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी का 1 पद प्रमोशन का पद है। निगम सचिव का 1 पद प्रमोशन का पद है। उप अभियंता के 10 पद, ये व्यापम के माध्यम से भर्ती होती है। स्वच्छता निरीक्षक के 4, ये भी व्यापम के माध्यम से भर्ती होती है। और राजस्व निरीक्षक के साथ ये भी व्यापम के माध्यम से भर्ती होती है। और इस बैठक में रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु मांग पत्र बनाकर निगम आयुक्त के माध्यम से राज्य शासन को भिजवाया गया है। देखिए साफ तौर पर कितनी अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए ये सारी चीजें हो रही है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, कल स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि व्यापम और पीएससी से भरे जाने वाले रिक्त पदों की भर्ती जल्द से जल्द किया जाए। आपको बताना चाहूंगा 5000 पदों पर जो है वो स्वास्थ्य विभाग में भर्ती होगी और सबसे पहले इसका बताया जा रहा है कि जून और जुलाई में इसके लिए आवेदन मंगाए जाएंगे। कुछ भर्तियां विभाग लेगा, कुछ भर्तियां सीजीपीएससी लेगा और कुछ भर्तियां व्यापम लेगा। तो आप लोग जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित डिग्रीधारी है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों के लिए वैकेंसी आएगी। कल स्वयं मंत्री जी ने मंत्रालय में बैठक ली और ये सारी चीजें जो है वो बातें रखी है। और भी बहुत सारे मुद्दे पर बात हुआ, लेकिन जो विशेषकर बेरोजगारों के संबंध में इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं जो 35,000 पद है उसमें अगर हम बात करें, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इसमें हम बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिम जाति कल्याण, पुलिस विभाग के साथ अन्य विभागों में खाली पदों की जानकारी मंगाई गई है। शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग में लगभग 35,000 से अधिक रिक्त पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग 5,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होंगी। जून जुलाई से इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा 800 से ज्यादा पद डॉक्टरों के भी होंगे। वहीं 150 से अधिक पदों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्तियां होंगी। तो देखिए कितनी अच्छी खबर है और कितनी शानदार और पॉजिटिव खबर है आप लोगों के लिए कि भैया जैसे ही आदर्श आचार संहिता खत्म हुई, आप लोगों के समक्ष सारी चीजें आई। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी अच्छे से करिएगा और तैयारी के साथ साथ आप लोग जो बोल सकते हैं अपने आप को मोटिवेट रखिएगा ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। क्योंकि देखिएगा निश्चित तौर पर वैकेंसी आना है और अब वैकेंसियों के साथ साथ प्लेसमेंट कैंप के साथ साथ जिला स्तरीय भर्तियां, साथ साथ विभागीय भर्तियां भी आप लोगों को देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसमें कोई भी दो मत की बात नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी करिए। रही बात रुका हुआ रिजल्ट, रुकी हुई भर्तियां, रुका हुआ परीक्षा तिथि, वो भी आप लोगों को आने वाले सप्ताह में देखने को मिलने की जो है पूरी पूरी संभावना है। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और भर भर कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो यहीं तक। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।